कुलम में शिक्षा के साथ संस्कार किए जाते थे, हमारी संस्कृति बताई जाती थी, हमारी सभ्यता बताई जाती थी। उन्होंने शिक्षा से उन चीजों को अलग कर दिया। शिक्षा को अलग करके आचार्य कुलम को स्कूल बना दिया। स्कूल वैसे तो हिंदी का शब्द ही नहीं है, स्कूल इंग्लिश का शब्द है, हिंदी का शब्द नहीं है स्कूल। हिंदी का शब्द है विद्यालय, हिंदी का शब्द है आचार्य कुलम। हमें हमारी सभ्यता से षड्यंत्र पूर्ण अलग कर दिया गया। मुझे खुशी है कि स्वामी रामदेव जी इस क्षेत्र में, सारे देश में उन्होंने दोबारा से आचार्य कुलम बनाने का अभियान आरंभ किया। सारे देश में, यानी जहां पर शिक्षा भी दी जाएगी, भारत की सभ्यता भी सिखाई जाएगी, यानी यहाँ पर मनुष्य को सही माने में इंसान बनाया जाए, इंसान बनाया जाए। आज की जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो खाली किताबों का ज्ञान है, उसमें संस्कार नहीं है। उसको पढ़कर हम अच्छे नागरिक नहीं बना सकते, अच्छे नागरिक नहीं बना सकते, अच्छा देश नहीं बना सकते। अगर हमको सिरमौर बनना है, अगर हमको सारे विश्व का विश्व गुरु दोबारा बनना है, हमें शिक्षा के साथ संस्कारों को बढ़ाना पड़ेगा। हमें नई पीढ़ी को नए ढंग से संवारना पड़ेगा, नए ढंग से बनाना पड़ेगा, नए ढंग से तैयार। स्वामी रामदेव जी इंडिया को भारत बनाने के लिए और भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, जैसे स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करना। हमारा सारा सरमाया अंग्रेज चले गए, अपनी कंपनियां छोड़ गए, वहीं बैठे बैठे सारा पैसा हमारा लूटकर उनकी तिजोरियों में जाता है। स्वदेशी के कई अभियान चले, लंबे समय से चल रहे हैं, लेकिन स्वामी रामदेव जी ने उन विदेशी कंपनियों पर ऐसी चोट मारी, 10,000 करोड़ पर तो उनका धक्का डाल दिया। आज स्वामी जी की 10,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन गई, जो सब स्वदेशी चीजों को बनाती है, जिसकी विश्वसनीयता है, जिस पर लोग भरोसा करते हैं। आज कोई कोलगेट मांगने नहीं जाता, लोग कहते हैं कि बाबा जी का दंत कांति दे दो, केश कांति दे दो, क्योंकि लोगों को बाबा जी की चीजों की विश्वसनीयता पर विश्वास है। और इस अभियान के नाते भी बाबा जी इंडिया को भारत बनाने का प्रयास कर रहे हैं, भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि इनका ये अभियान इतना फैले ये कई लाख करोड़ की कंपनी बने और अंग्रेजी कंपनियां सारी देश छोड़कर भाग गए, सारी कंपनियां देश छोड़कर भाग गए। हमारे देश में लोग हमारे बने हुए उत्पादन में, स्वामी जी ने सारे विश्व में योग का प्रचार किया, सारे विश्व में। आज यूएनओ को मजबूर होकर और मोदी जी के भी प्रयासों से योग को स्वीकार करना, योग को स्वीकार करना। और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जा रहा है। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। आज सारे विश्व में योग को सिखाने वालों की जरूरत पड़ी। आज इतनी बड़ी डिमांड, क्योंकि योग समझते तो हैं, पर सही मानों में योग क्या हो। हालांकि अब तो स्वामी जी ने अपने प्रयासों से QCI बनवा दिया कि योग कौन सा कैसे करना है। नहीं तो भिन्न भिन्न देशों में योग भिन्न भिन्न तरह से कर रहे हैं। कोई कुत्ते के साथ कर रहा है, कोई घोड़े के साथ कर रहा है, कोई बियर की बोतल के साथ योग कर रहा है। अपने अपने योग बना लिए। सारे विश्व में एक प्रकार का योग हो, सही मानों में योग हो, उसके लिए भारत सरकार से मिलकर QCI बना।
और हमने तो हरियाणा में हमने स्वामी जी के पांव पकड़कर हमने स्वामी जी से प्रार्थना की कि स्वामी जी आप हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर बनिए। हम हरियाणा को योग और आयुर्वेदा की राजधानी बनाना चाहते हैं। हम हरियाणा को राजधानी बनाना चाहते हैं और हमने काम शुरू कर दिया। स्वामी जी के मार्गदर्शन में हमने काम शुरू कर दिया। अभी अभी हमारा जो विधानसभा का सत्र हुआ है, हमने विश्व की पहली आयुष यूनिवर्सिटी का निर्माण किया, उसका बिल पास किया। पहली, क्योंकि अगर हमें योग बढ़ाना, आयुर्वेद बढ़ाना, हमें ज्यादा क्वालिफाइड लोग चाहिए, उसके लिए हमने पहली यूनिवर्सिटी का निर्माण किया। लोगों को योग सिखाने के लिए हमारे 6300 गांव हैं। हर गांव में हम योगशाला और व्यायामशाला बनाने जा रहे हैं और 1000 योगशालाएं बनाने का इस साल हमने लक्ष्य रखा है, जिसका काम आरंभ कर दिया गया। हर योगशाला में योग शिक्षक हो, उसका हमने ज्ञापन निकाल दिया। उसकी भी QCI की शैक्षणिक योग्यता कंपल्सरी कर दी कि QCI से वो पास होना चाहिए और 1000 योग शिक्षक भी हम भर्ती कर रहे हैं, तो वहाँ पर हर योगशाला में जाकर ज्ञान देंगे। आयुर्वेद योग के क्षेत्र में हम और भी कई हमने योजनाएं सोची हैं। हम विश्व का एकमात्र आचार्य बाल किशन जी और स्वामी रामदेव जी के मार्गदर्शन में हम विश्व का पहला हर्बल फॉरेस्ट मोरनी के हिल्स को बनाने का पहला हर्बल फॉरेस्ट सारे विश्व में। अगर सारी औषधिया पौधों का कहीं पर संकलन होगा तो वो एक स्थान होगा हरियाणा की मोरनी। बहुत बड़ा काम हो रहा है, सब लोग इस काम को सराह रहे हैं और आज आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि स्वामी जी ने यहाँ पर आचार्य कुलम चलाने के लिए आज यहाँ पर अपना काम आरंभ किया है और महामहिम राज्यपाल यहाँ पर आए हैं। मुझे पूरी उम्मीद, भरोसा और विश्वास है कि जो बच्चे इस आचार्य कुलम से तैयार होकर जाएंगे, जो बच्चे इस आचार्य कुलम से तैयार होकर जाएंगे, वो विश्व की बड़ी से बड़ी चुनौतियों से पार जाएंगे, बड़ी से बड़ी चुनौतियों से पार जाएंगे। मेधावी छात्र तैयार होंगे और मुझे बहुत खुशी है। मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद।